हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि लाइफ सेवर और मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है। अब मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जिसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। मींस थोड़ा सा भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा जेट खराब हो जाएगा। जो फाइटर जेट्स होते हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी के पार्ट्स लगते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के इस कंपनी के अंदर पार्ट्स लगते हैं। और सोचिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर थोड़ा सा भी एनर्जी लीक हो गया कंपोनेंट फेल होने की वजह से तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। इस तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर पोटेंशियल होता है। और साथ में अगर एक जेट खराब हो गया, वो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे जाकर टकरा सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। इवन उस कंपनी की भी साख दाव पे लग जाती है जिसका वो जेट होता है। अब ये कंपनी ऐसे कंपोनेंट बनाती है पर्दे के पीछे रह के उन सभी कंपनीज के लिए जिनका नाम इतना बड़ा है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या कंपनी बनाई है दोस्त। और साथ में मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट में राकेश चौबदार राकेश चौबदार जो इस कंपनी के मालिक हैं, वो 10th ड्रॉप आउट है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट है। इवन माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स। आपका फेसबुक वाला भी ड्रॉप आउट है। आप इंडिया के अंदर भी एक ऐसा इंसान है जो 10th ड्रॉप आउट है, 16 साल की उम्र में जिसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन इंजीनियरिंग सीखी बिल्कुल अपनी लाइफ स्किल्स की तरह और अपने फादर की फैक्ट्री में काम करने लग गया। और आज इस तरीके की कंपनी खड़ी कर दी कि पूरी दुनिया के अंदर इसके कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब चलते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी एरोस्पेस के लिए पार्ट्स बनाती है। कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए पार्ट्स बनाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मशीन लगती है उसके लिए पार्ट्स बनाती है। और ये पार्ट्स इतने महीन होते हैं कि उसमें जरा सा भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। 2 नैनोमीटर की गलती भी होगी तो ये सारा का सारा काम खराब हो सकता है। और राकेश चौबदार इस तरीके के इंसान है, उन्होंने ये पार्ट्स बनाने के लिए साल दर साल उसमें क्या क्या गलतियां हुई उनको नोट डाउन करते चले गए। और आज उन्होंने जो ऑर्डर सिक्योर किए हैं वो किए हैं बोइंग के अंदर, वो किए हैं रोल्स रॉयस के अंदर, जीई वर्नोवा के अंदर। आज आगे डिस्कशन करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट आज़ाद इंजीनियरिंग। जब मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था मेरी आंखें खुलती चली जा रही थी। इस तरीके की कंपनी है। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन दिखा देना चाहता हूं आपको। प्रेजेंटेशन सिर्फ देखिए भरगा, उसके बाद जो मैंने पीपीटी बनाई है उस पर चलेंगे और वहां पे समझेंगे कि क्या करती है, क्या इसका नीश है, क्या मोट है और किस तरीके से ये कंपनी काम करती है। हम वही कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार हो, जिसका मोट स्ट्रांग हो, जिस सेक्टर के अंदर टेलविंड्स हो, सनराइज सेक्टर हो। तो ये सेक्टर सनराइज सेक्टर हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स इटसेल्फ इज ग्रोइंग रैपिडली, एरोस्पेस इज ग्रोइंग लाइक हेल। तो इस वजह से ये सेक्टर बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है स्टडी करने के लिए। और इन्वेस्टर पैसा वहाँ नहीं बनाता जो थीम ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका होता है। इन्वेस्टर पैसा वहीं बनाता है जो थीम अभी स्टार्ट हो रहा है, सनराइज सेक्टर है और आगे 10 15 20 साल तक चलने वाला है, ताकि आप पोजीशन लेके बैठ जाइए और खेल देखते चले जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश चौबदार जी 10th ड्रॉप आउट हैं और अपने फादर के साथ 16 साल की उम्र में लग गए थे और इन्होंने इंजीनियरिंग अपने आप को एक्सपीरियंस से सिखाई है। चलिए आज़ाद इंजीनियरिंग की पीपीटी एक बार देख लेते हैं, फिर अपने डिस्कशन पे चलेंगे। देखिए, ये टरबाइन है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये कंपोनेंट्स बनाने का काम आज़ाद इंजीनियरिंग करती है। अब ये सेकंड स्लाइड देखिए। सेकंड स्लाइड में मित्सुबिशी के लिए अलग से फैक्ट्री लगा दी, जीई वर्नोवा के लिए अलग से फैक्ट्री लगा दी, सीमेंस के लिए अलग से फैक्ट्री लगा दी, बेकर हुग्स के लिए अलग से फैक्ट्री लगा दी। मींस जो इनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने लिए फैक्ट्री लगवा ली भैया, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कंपोनेंट बनेंगे यहाँ और किसी के कंपोनेंट ही नहीं बनेंगे।
ये प्रोडक्ट कैटेगरी एक बार वॉच कर लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। ऑलमोस्ट 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? बिजनेस जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, डिफेंस जो जेट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं, फाइटर जेट्स के अंदर यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग जेट्स के अंदर यूज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं, डिफेंस और मिसाइल्स के अंदर यूज़ होते हैं, एयर फ्रेम के अंदर यूज़ होते हैं, एक्चुएटर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम बनाती है कंपनी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाती है कंपनी। तो बहुत सारे पार्ट्स बनाती है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे और डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट बनाती है एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। और इनका जो 93% रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। अब एक्सपोर्ट से आने से एक खास चीज़ क्या हो जाती है कि आपका जो भी रुपी डीवैल्यू करता है डॉलर के अगेंस्ट में, तो एक तरीके से हेज भी हो जाता है। तो ये कंपनी दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल प्लस हेजिंग। क्यों? क्योंकि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू, ऑलमोस्ट सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो इनको डॉलर्स रिसीव होंगे, तो इन टर्न आपका रिस्क हेज हो जाएगा। 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये सर्व करते हैं, 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और 45 से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो इस तरीके का एंट्री मोड है। अब सोचिए पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही कंपनी हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, उनमें से आज़ाद एक है। राइट, अभी 6500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आज के दिन कंपनी 600 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट करती है। 6500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास। 37% पिछले 5 साल का एबिटा मार्जिन रहा है इनका। कॉन्टिन्यूसली 30% से ऊपर की ग्रोथ शो की है कंपनी ने। लेकिन अभी 122 का पी मल्टीपल चल रहा है कंपनी का। और साथ ही साथ कंपनी ग्लोबल ओईएम्स के लिए टीयर 1 सप्लायर है। किस किस के लिए? जीई वर्नोवा, सीमेंस, मित्सुबिशी, रोल्स रॉयस, साफरान, हनीवेल एरोस्पेस, बेकर हुग्स, इन सब के लिए कंपनी टीयर 1 सप्लायर है। अब टीयर 1 सप्लायर और टीयर 2 सप्लायर होता क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला कि इतने आपको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। तो रिलायंस रिन्यूएबल्स क्या करेगी? उस टेंडर में बिड करेगी और टेंडर एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस को मिल गया। अब वो उसको बनवा लेगी किससे? SW सोलार से। SW सोलार से क्यों बनवाएगी? क्योंकि वो भी SW सोलार भी रिलायंस की ही कंपनी है, लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में से 15% अपने पास रख लेगी। 5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसको दे देगी? उस SW सोलार को दे देगी। तो SW सोलार इज टीयर 2, रिलायंस रिन्यूएबल इज टीयर 1। राइट, तो इस तरीके से अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करना है, यू हैव टू बी टीयर 1 सप्लायर। तो ये कंपनी टीयर 1 सप्लायर है इन सभी जायंट्स के लिए। जीई वर्नोवा नाम ही काफ़ी है बॉस, सीमेंस एनर्जी नाम काफ़ी है, मित्सुबिशी नाम काफ़ी, रोल्स रॉयस, साफरान, हनीवेल। आप किस नाम को डिनाई करोगे? आप किसी भी नाम को डिनाई नहीं कर सकते। इस तरीके का बिजनेस करती है कंपनी। राइट, अभी समझिए इनका रेवेन्यू मिक्स कहाँ से आता है। 80% एनर्जी ऑयल एंड गैस से, मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ये कंपोनेंट्स बनाते हैं जो मशीन्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, और 17% इनका एरोस्पेस से आता है, जो डिफेंस भी आप डिफेंस के लिए प्रॉक्सी आप समझ सकते हो। बेसिकली जेट्स के अंदर इनके पार्ट्स लगते हैं, तो डिफेंस के लिए ये प्रॉक्सी की तरह काम करेंगे। अब यहाँ पे इनका जो मिशन है कि 30% इनका एरोस्पेस से आना चाहिए और ये 70 लिखा होना चाहिए, 70% इनका यहाँ से। बेसिकली जिस तरीके से ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, उससे होगा क्या कि इनका एरोस्पेस धीरे धीरे करके और बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कम होगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट तरीके से ये वाला ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ इनके जो कस्टमर हैं बहुत ही स्टिकी कस्टमर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टिकी कस्टमर क्यों हैं? क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। स्विचिंग कॉस्ट होता क्या है समझिए ज़रा। लिंडे इंडिया का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। लिंडे इंडिया क्या करती है? अलग अलग तरीके की गैसेस प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन देती है, नाइट्रोजन देती है और बहुत सारी गैसेस देती है, आर्गन देती है, और अलग अलग फैक्ट्रीज में प्रोवाइड करती है। अब लिंडे इंडिया क्या करती है? पाइपलाइन बिछा देती है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री तक, तो वो गैस जाती रहती है वहां पे।
उस पाइपलाइन के थ्रू। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे टाटा पावर को लिंडे इंडिया को हटा के कोई दूसरी कंपनी को ऑर्डर देना है, तो उसको वो पहले पाइपलाइन तोड़वानी पड़ेगी और दूसरी नई पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी और उसमें कॉस्ट लगेगा। तो स्विचिंग कॉस्ट होता है, तो हर चीज का स्विचिंग कॉस्ट होता है। इस केस में भी स्विचिंग कॉस्ट है, क्योंकि मैंने बताया अपने लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनवा रही हैं कंपनियां, तो हाउ कैन दे इजीली स्विच अनटिल और अनलेस या तो एग्जीक्यूशन ही खराब हो जाए, अनटिल और अनलेस कंपनी में कोई फॉल्ट निकल जाए, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज कंपनी नहीं चाहेगी कि हम अपने वेंडर्स को चेंज करें। तो इस तरीके का स्टिकी कस्टमर बेस है इसके पास कि एक बार सबसे पहले तो वो कस्टमर बेस मिलना, वो क्लाइंट्स मिलने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस ने 8 साल बाद इनके पार्ट्स को अप्रूव किया, जी वर्नोवा 4 साल लेती है। तो इसी तरीके से इनका जो मोट है बहुत शानदार मोट है। टेलविंड्स है सेक्टर के अंदर, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। एनर्जी ग्रो कर रही है, एविएशन ग्रो कर रहा है, डिफेंस ग्रो कर रहा है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट समझिए कि जीई वर्नोवा ने अपने लिए अलग फैक्ट्री लगवाई, मित्सुबिशी ने अलग, सीमेंस एनर्जी ने, बेकर ह्यूग्स ने अलग, तो सब ने अलग अलग फैक्ट्रियां लगवाई। अब सोचिए फैक्ट्रियां लगवाई तो उस केस में क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अपने बिजनेस से कमाते हैं बिजनेसेस, लेकिन चूंकि फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट भी होती है, तो इस वजह से टेम्परेरी बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो नेगेटिव दिखने लग जाता है। तो 2026 में इनका जो ऑपरेशंस फ्रॉम कैश है वो नेगेटिव दिख रहा है। अब होगा क्या, 2027 तक यहाँ पे 80% ऑफ द फैसिलिटी चालू हो चुकी है। अब इनका जो ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाएंगे वो 2027 में शुरू हो जाएंगे और रैंप अप करते करते 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये 2028 और उसके बाद पहुंच पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 80% यहाँ पे बन चुका है और उनके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदने हैं वो भी खरीद चुके हैं ये। तो अब आगे का जो ग्रोथ फेज है, आगे का जो रनवे है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता ही दिख रहा है। जैसे स्पेस ऊपर जाता है, जैसे एयरप्लेन ऊपर जाता है, इनका भी ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाती हुई दिखाई देगी आपको। फॉर द टाइम बीइंग आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव दिख सकते हैं, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी अपना टाइम आने वाला है, राइट। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है जी, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बताता है 194 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास इन्होंने पहुंच गए हैं और उसमें से 200 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 37% के आसपास इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और ये आगे भी बता रहे हैं 25% से 30% तक ग्रोथ करेंगे हम साल दर साल। तो ये चीज़ बता रही है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है, राइट। तो स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की कि भैया 6500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, अगले 11 साल की विजिबिलिटी है आज के रेवेन्यू के हिसाब से। हालांकि 30% जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे तो ये 11 साल नहीं लगेंगे इसको एग्जीक्यूट करने में, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन 4-5-6 ईयर्स। डेट टू इक्विटी इनका 0.2 के आसपास है। वीकनेस मैंने ऑलरेडी बताई, कैश कन्वर्जन साइकिल इनका एक वीकनेस है। ऑलमोस्ट 332 दिन के आसपास कैश कन्वर्जन साइकिल इनका दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उसमें 280 डेज जाते हैं और इसके अलावा 112 दिन के आसपास इनके जो सेल करने में है या ये समझो सामने वाली पार्टी जो पैसे भेजेगी उतना दिन लगता है। 332 दिन के आसपास इनका कैश कन्वर्जन साइकिल दिख रहा होगा। लेकिन ये बताते हैं ये तब तक है जब तक कि हमारी फैक्ट्रीज शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि ये माल प्रोक्योर कर चुके हैं और उनका कन्वर्जन होना बाकी है, तो पैसा जा चुका है। इट इज़ दैट नाउ द थिंग्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 एंड 2028, राइट। तो हाईली इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका अभी दिख रहा है। मैनेजमेंट ने उसको बताया भी है बोल के कि ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एविडेंट कि आगे आने वाले समय के अंदर ये आपको सब इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। साथ में मैंने ऑपरेशंस फ्रॉम कैश भी बताया वो नेगेटिव क्यों है, राइट। तो रिस्क क्या है, कंपनी के पास रिस्क क्या है? देखो वो सारी हमने पॉजिटिव बातें कर ली, सब हमने बता दिया कि भैया कंपनी शानदार है, सब है, बहुत बढ़िया है,
रिस्क क्या है? एग्जीक्यूशन का रिस्क है कि कंपनी जो बोल रही है क्या उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर सकती है। यार मैनेजमेंट को देख के तो लगता है कर सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क है। टाइम डिले मीन्स सामने से पेमेंट आने में डिले हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। अंडर यूटिलाइजेशन मीन जो फैक्ट्री तो बना दी, अलग अलग कंपनियों के लिए फैक्ट्रियां तो बना दी, लेकिन कैन दे बी फुल्ली फंक्शनल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? क्या उनका ऐसा नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन में तो नहीं चली जाएंगी? ये भी एक रिस्क है, राइट। फाइनेंशियल में मैंने बता दिया, वर्किंग कैपिटल साइकिल दिख रहा है रिस्क, बट इट इज़ नॉट एज ऑफ रिस्क। इनपुट वोलेटिलिटी मीन्स जो इनपुट जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फॉरेक्स में मीन्स 93% इनका बाहर से आता है। सोचो डॉलर गिर जाए रुपये के हिसाब से, तो वो भी एक कहीं ना कहीं रिस्क तो देखो दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? कस्टमर कंसंट्रेशन है। बेसिकली कुछ गिने चुने कस्टमर हैं, 7-8 कस्टमर ही हैं और 7-8 क्लाइंट हैं, उन्हीं से सारा का सारा बिजनेस आना है। अब एक तरीके से अब एरोस्पेस में बहुत सारी कंपनियां काम तो नहीं कर रही, कुछ ही कर रही हैं, तो ऑब्वियसली लेकिन ये मेरे को रिस्क और रिवॉर्ड दोनों तरीके से दिखता है, क्योंकि इतने नीश कस्टमर अगर ये इतनी छोटी कंपनी एक्वायर कर पा रही है, देन हेड्स ऑफ टू दिस कंपनी, राइट। अभी वैल्यूएशन के हिसाब से देखो यार, मैं चार्ट वार्ट नहीं दिखा सकता, आई कैन नॉट शो यू चार्ट, बट आई विल गिव यू समथिंग टू लैच ऑन, राइट। 122 का पी मल्टीपल है, राइट। इसका फॉरवर्ड पी मल्टीपल, इसमें से 30% माइनस कर दो। 30% माइनस करने के बाद इसमें से 30% माइनस करोगे 12×36, लगभग आपका पी रेशो आ जाएगा 88 के आसपास, राइट। इसमें से फिर से 30% माइनस कर दो, या बेसिकली इसका फॉरवर्ड पी 80 के आसपास जस्टिफाइड मेरे को लगता है, क्योंकि 30% के आसपास अगर ग्रोथ करती है कंपनी तो 80 का पी होना चाहिए। तो समवट अगर 10% 20% के आसपास अगर यहाँ से गिरा हुआ मिले स्टॉक, तो यू कैन स्टार्ट एंटरिंग इनटू इट एंड उसको रेगुलर वे में कर सकते हो फॉरवर्ड पी मल्टीपल के बेसिस पे। सो आई कैन नॉट शो यू चार्ट, बट ये मेरा टेक है कि यहाँ से ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड है, बट फॉरवर्ड पी के बेसिस पे आप यहाँ से 20% नीचे नीचे जैसे जैसे जाता है मिलता है, यू कैन स्टार्ट एंट्रिंग, राइट। एग्रेसिव प्लान्स हैं कंपनी के, ओवरऑल इट इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग टू मी, राइट। अब देखिए कंपनी का ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने बताने की समझाने की कोशिश की। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ा सा दिक्कत में है, कैश कन्वर्जन साइकिल इनका बड़ा क्यों है, ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश की है। और साथ में बताया कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, सनराइज सेक्टर है, टेलविंड्स है सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके की कंपनी हम बार बार डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम इसी तरीके की कंपनीज बार बार डिस्कस करते रहें और आपके सामने लेके आते रहें, ताकि आप भी हमारे जो रिसर्च हमने अपने लिए की है वो आपके साथ साझा कर सकें, राइट। सो ओवरऑल दिस वाज ऑल आई कुड टेल यू कि कंपनी में दिक्कतें क्या हैं और मैनेजमेंट का स्टैंड क्या है। मैनेजमेंट ने आप इनके कौन कॉल उठा के देखिए, उनमें सारी चीज़ें एड्रेस की हुई हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय and do subscribe to our channel and like the video. Thank you so much guys.